वजाद बुखारी एक जर्नलिस्ट था, है और रहेगा। सरपंची जो है वो एक मेरा शौक़ था। वो शौक़ सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि हर बार मैं जो लोगों की परेशानियां देखता था, जो दुख देखता था, मुझे लगता था कि एज़ ए जर्नलिस्ट जिस तरीके से मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूं, मैं हायर अथॉरिटी से बात करता था, डिविज़नल कमिश्नर से बात करता था, कई बार मैं कमिश्नर सेक्रेटरीज़ तक बात करता रहा, डीसी पावर्स तक कई बार लोगों के प्रॉब्लम्स मैंने वहां तक पहुंचाई, उनको हल भी करवाते रहे। तो मुझे लगता था कि क्या यार, सरपंच क्या कुछ रह के भी इंसान कुछ कर सकता है या कितना मुश्किल है। तो मेरे को ये इस शौक़ ने जो था, अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। मैं ये समझता हूँ कि वजाद बुखारी को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा, एज़ ए जर्नलिस्ट और एज़ ए सरपंच भी। फिर जब मैं सरपंच बना तो मुझे ये नहीं था कि मैं इस फील्ड में आके कुछ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, कुछ दौलत इकट्ठी कर लूँ, कुछ बड़ा कर लूँ। मुझे ये लगता था कि मेरे सामने बहुत सारे लोग थे जो पहले सरपंची जानते थे या सरपंच इलेक्शन लड़ा। मुझे ये लगता था कि सरपंच अल्लाह ने मुझे बनाया है, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक जर्नलिस्ट और सरपंच दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब मैं लोगों से मिला, लोगों से बातचीत की, तो लोग कन्विंस हुए, लोगों ने मेरी बातें जानी। लोगों को हर एक कैरेक्टर, और ये एक ऐसा आईना होता है कि जब आप किसी भी फील्ड में खड़े हो ना, आपका कैरेक्टर है तो वो चीज़ें आपको आईने की तरह आपका पीछा करती है। तो अल्लाह ताला की यही करम नवाजी थी कि लोगों ने मुझ पे भरोसा रखा, भरोसा किया, और आज वजाद बुखारी जब सरपंच बना, सरपंची आज आप कह रहे हैं पावर जा रही है। ये पावर जाने का उसे डर होता है कि जिसे लगे कि यार मेरे से कुछ छिन गया। तो मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने जिन इज़्ज़तों से नवाजा उन्हें बाइज़्ज़त तौर पे मैं उसे जो है वहाँ तक पाया, तकमील तक पहुँचा के आया हूँ। मेरे एरिया में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की। पानी का मसला था। तकरीबन 3 करोड़ से ज़ाहिद का एक पानी का हमने जल जीवन मिशन में एक प्रोजेक्ट बनाया, अंधेरे में प्रोजेक्ट बनाया। उस वक्त लगता भी नहीं था कि इतनी बड़ी स्कीम कैसे सैंक्शन हो जाएगी। अभी उसके टैंक्स जो हैं वो बने हैं। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात इसरार बताऊं, मैं मीडिया पर्सन था लेकिन मैंने रिबन नहीं काटे। अच्छा। हाँ, मैंने रिबन नहीं काटे और ना ही अपने फ़ोटो पोस्ट किए, और ना ही मैंने कभी ऐसा किया कि पंचायत में मैं कुछ करूं और उसका जल्दी से एक फ़ोटो पोस्ट कर दूं और ये बोल दूं कि ये काम मैंने इसके किया है, मैंने क्रेडिट लिया है। मेरे कामों का क्रेडिट लोग लेते रहे, वो लेते रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, आप ये अपने दिल में 100% यकीन करके रखिए कि कोई आपको देख रहा है, जो ऊपर है वो आपको हर चीज़ के लिए वॉच कर रहा है। तो बस उस वॉचिंग से मैं डरता था कि भाई कुछ ऐसा करूं कि वो नाराज़ ना हो जाए, और अगर वो नाराज़ हो गया तो फिर ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाना है। तो उससे ये हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों के जो काम थे वो किए। लोगों की बिजली का इतना एक मतलब बहरान था, लोग बार बार ट्रांसफार्मर जल जाते थे। मुझे टेलीफोन आता था कि भाई हमारा 25 kV का एक ट्रांसफार्मर है। एक मोहल्ले को मैं जानता था, वार्ड नंबर 7 और 8 था मेरा, जो मतलब मेरे गांव का। तो एज़ ए जर्नलिस्ट मुझे फ़ोन करते थे, प्लीज़ PHE सारी PDD दफ्तर में जो है आप हमारे साथ चलें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आज रमज़ान भी है और ये जो है ट्रांसफार्मर हमारा जला हुआ है। असरार आप यकीन करेंगे, जब मैं सरपंच बना मेरी सबसे पहली थ्रस्ट यही थी कि इसे जो है सबसे पहले इसे अपग्रेड करूँगा। तो उसे मैंने वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे जो था मैंने ट्रांसफार्मर उससे अपग्रेड करके एक बड़ा ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगवाया, लोगों की परेशानियाँ हल की। मेरे दिल को सुकून है यार। आज कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि आज मेरे पास पावर नहीं है, मैंने पावर दिखाई नहीं। मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं सरपंच हूँ, आप मेरे आगे ये प्रोटोकॉल दो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, नेवर। मैं इस फील्ड को एज ए शौक से इसमें आए थे। हाँ, ये मेरा एक शौक। मतलब आपको ये लग रहा था कि जो एज ए आप सरपंच कर सकते हो, एज ए जर्नलिस्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, एज़ ए जर्नलिस्ट आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। एज़ ए सरपंच आप चीज़ों को करीब से जानते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर है तो इसकी डेप्थ क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम है, इस मोहल्ले की अगर ये प्रॉब्लम है तो इसमें बिजली का मसला क्या है। आप चीज़ों को समझते हो, फिर आप PHE के मुलाजमों से बात करते हो, PDD के मुलाजमों से बात करते हो, डिफरेंट जो दूसरे मुलाजम हैं उनसे बात करते हो, तो आपको चीज़ों का पता लग जाता है कि यार हाँ, यहाँ पर हम पोल लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 100 पोल लगा दें तो इन लोगों की ये प्रॉब्लम ऐसे हल हो जाएगी। PHE का अगर रहता था तो मुझे ये लगता था कि इतनी पाइप्स की कमी है। भाई पाइप्स की कमी को 1-2 ट्रक से तो हल होने वाला मसला नहीं है। मैंने सीधी ऐसी स्कीम जो थी प्रोजेक्ट करवाई कि अब पाइपें लगातार लगती रहेंगी, अब किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी जो आप कहते हैं कि चीज़ें मतलब डिफरेंट कैसे होती हैं, दुनिया में हर एक चीज़ चलती रहती है। पिछले 5 साल से आप एज ए सरपंच काम करते रहे, आप सेटिस्फाई हैं कि आपने जो कौम के लिए किया, जो आवाम के लिए किया, वो
आप उनके बीच दोबारा जा सकते हैं, वो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि मैंने ये काम किए। इसरार, ये बड़ा खुशी होती है, मुझे फ़ख्र होता है। और आज मैं ये चीज़ कहूँगा कि मैं सबसे पहले दिन, आपने बड़ी करीब का एक क्वेश्चन वो जो था हर जिसे आपने पकड़ा, एक वार्ड नंबर 10 था मेरा। वार्ड नंबर 10 मेरा एक मोहल्ला था दखना। वहाँ पे जो बच्चे थे ना, जब सर्दियाँ होती थी तो ठिठुरते थे। तो एज़ ए जर्नलिस्ट मुझे बड़ा अफसोस था कि अल्लाह ताला करे कि मैं सरपंच बनूँ, यहाँ का कुछ करूँ। मैंने सबसे पहले वहाँ पे बिल्डिंग बनवाई और इस बार एक और PRI ग्रांट में वहाँ पे एक और कमरा बन रहा है, यानी कि सफिशेंट। वो स्कूल जो बिल्कुल डेड होने की कगार पे था, जिसे जो है क्लब किया जा रहा था, जिसमें 10 या 15 बच्चे थे, तो उसे इमीडिएटली जो है उसे क्लब करने के बारे में जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स सोच रहे थे। मुझे कई बार कहा भी जी इसे क्लब करते हैं। मैंने कहा वजाद बुखारी के होते हुए एक जो है उसका स्कूल क्लब हो जाए तो ये कितनी अजीब सी बात होगी। क्यों ना स्कूल को हम चलाएं, जो दीगर जो गांव में या दीगर जो दूसरे गांव में जाके मेरे बच्चे, जो मेरे गांव के स्कूल के बच्चे थे, दूसरे स्कूलों में जाके उन्होंने तालीम ले रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, सर्दी है, पानी है, तो ये जो बिल्डिंग की वजह से ये सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है और एक स्कूल चला जाएगा। मैंने स्कूल को नहीं जाने दिया, मैंने बिल्डिंग बना दी। आज उस स्कूल में बच्चे मेरे ख्याल में 30-40 से भी ज़्यादा हैं और आज स्कूल बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। मैं उन तमाम यूथ का वहाँ पे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जो मेरे साथ चलते रहे और आखिरकार हम उस पाया तकमील तक, उस चीज़ तक पहुँचे कि जहाँ पे हमने करना था। एक और ऐसा ही मेरा एक स्कूल था मोहल्ला मुगला में। पिछले लंबे अरसे से वहाँ पे ऑफिसर्स जाते रहे, लेकिन वो जो बच्चे थे, हमेशा एक नाला सा था, उसमें वो बच्चे बैठते थे। उसके कई बार मीडिया में फ़ोटोग्राफ्स भी चले, वीडियोस भी आई, लेकिन एक्शन कभी नहीं हुआ। तो मैंने अपनी PRI ग्रांट से वहाँ के लिए भी बिल्डिंग रखी और वो बिल्डिंग आज बन के तैयार है। आज बच्चे बाइज़्ज़त उसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे मैं जो कर सका वो मैंने किया। बाउंड्री वाल्स के लिए चीज़ें की और हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। अभी जो वहाँ पे रूम्स और नए बनने हैं। इसके अलावा मैंने एक स्ट्रीम लाइन कर दिया सिस्टम को। दूसरे ये था कि आंगनवाड़ी के जो राशन थे, वो जो था एक प्रॉपर वे में बेहतरीन कंपनी का राशन लेना, लोगों तक पहुंचाना, सेंटर्स में जो है उन तक देना। इस तरह हर चीज़ को आप दुरुस्त नहीं कर सकते। एक सरपंच के पास कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि चीज़ों को बेहतर कर लेगा, लेकिन उसकी अपनी नीयत अगर अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी नीयत से भी अच्छी हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने लेवल पे सही किया है। और दीगर जो जैसे निरगा के काम होते थे, ग्राम पंचायतें हुई, ग्राम पंचायतों में लोगों को प्लान्स के पता लगे। इससे पहले लोग कहते थे हमें तो पता भी नहीं था। इसके अलावा ये अपने PMAY के घर थे, लोगों तक पहुँचे। दीगर जो और स्कीमें थी जैसे SBMs था या आंगनवाड़ी सेंटर्स के अगर जो बच्चे थे उन्हें कई बार राशंस की प्रॉब्लम रहती थी, तो बर वक्त चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश की है। टीचर्स थे तो टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेना, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है, आपस में उनकी सजेशन लेनी, उन्हें समझ के हर एक चीज़ को करना। तो काफ़ी चीज़ें, मुझे लगता है कि मैं एक वेल ट्रेंड एक सरपंच बन गया हूँ। अब मुझे ये पता लग गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। और एज ए जर्नलिस्ट भी अगर आज आप मुझसे पूछेंगे ना कि डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ गलत हो रही है, ये कैसे हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे 229 पंचायतों का जो एक इंसान के पास एक आइडिया बन जाता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे से काम करवाने थे वो तो करवाए। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट 100%। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी फाइल्स हैं जो चाहते थे कि PMAY में हमारे घर आ जाएं। उनका मैंने पूरा डाटा रखा हुआ है। कुछ डाटा आगे ट्रांसफ़र किया गवर्नमेंट को और कंसर्न डिपार्टमेंट को कि हो सकता है कि वो जल्दी से आ जाए। और बहुत सारे लोगों के घर बनाने हैं, बहुत सारे लोगों की सड़कें, रास्ते, चीज़ें ये बनानी हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मेरे आगे के जो प्लान्स हैं वो भी हैं। ऐसे जर्नलिस्ट हुआ तो मैं तब भी वो चीज़ करूँगा। सरपंच जिस तरीके के साथ आपने बातें कर रहे हैं कि मैंने कुछ काम अभी हैं जिनमें अभी मैंने करना है, अपना 100% देना है, उस हिसाब से आपने इलेक्शन में कंटेस्ट करना है। इंशाल्लाह आपने आगे करना है कंटेस्ट। नहीं, इलेक्शन तो लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन मैंने इस खुशी से भी लड़ता हूँ कि मैंने किसी में भेदभाव नहीं किया। मैंने किसी शख्स की फ़ाइल इसलिए वापस नहीं की कि भाई तू मेरी कम्युनिटी का नहीं है, तू मेरे मज़हब का नहीं है, या तू कोई इसी ऐसी चीज़ है। हमारे यहाँ तो एक ही मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब दिल को तसल्ली है यार, किसी से बुरा नहीं किया है। तो बाकी ये चीज़ मैंने सुनी भी थी और इस्लामिक जो स्टडीज़ है वो ये चीज़ 100% कहती है, आप किसी के लिए बुरा मत सोचें, आपके लिए बुरा होता ही नहीं है। तो मुझे अगर रब ने यहाँ जर्नलिस्ट से एक और चीज़ ऐड कर दी कि मुझे सरपंच बना दिया, तो मैं 100% इस चीज़
चीज़ पे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपको कल के दिन किसी दूसरी चीज़ से नवाजता है तो ये आपके लिए कोई दूसरा रास्ता खोल देगा। ऐसा नहीं होता कि आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। एक चीज़ एज ए जर्नलिस्ट मैं पूछूंगा आपसे, कुछ लोग अभी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आज आज़ादी मिली है, वो आपको क्या लग रहा है एज ए जर्नलिस्ट किस चीज़ से आज़ादी मिली है, वो थोड़ा मैं समझूंगा आपसे। इसरार, एक मज़े की बात है, ये आज़ादी का कहना या किसी से मिली है या नहीं मिली है, ये इंसान का एक अपनी सोच पे डिपेंड है कि लोग ये चीज़ हर जगह पे एक जैसा निज़ाम नहीं होता। अगर हर जगह पे घर में अगर 5 लोग हैं ना, वो एक सोच के नहीं हैं। किसी जगह पे हो सकता है उनके साथ गलत भी हुआ हो सकता है उनकी उम्मीदों पे ना जो शख्स जो उन्होंने रखा था वैसी उसकी उम्मीदों पे नहीं किया हो। हम तो अपनी बात कर सकते हैं कि हमने किसी से वैसा नहीं किया और हमें नहीं लगता कि किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम भी होगी, उसमें हम सेटिस्फाइड हैं। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे अगर आप कोताही करते हैं तो उसका आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। पब्लिक तो अलग से करती है, जो खुदा करता है वो तो एक डिफरेंट स्टेज पे जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप एक राइट वे में काम कर रहे हैं, आप एक राइट सोच के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पक्का ये गारंटीड हो के रखना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा। और दूसरी एक बड़ी मज़े की बात, हम जर्नलिस्ट थे, हर स्टेज पे हमने देखा, आपने भी यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे कभी पहाड़ी, कभी गुज्जर, कभी सैयद, कभी फ़लाँ, कभी गैर गुज्जर, कभी ये है, कभी वो है। मैं एज ए सैयद या एज ए एक आम इंसान या एक एज ए सरपंच आपको बात करूं तो मैं कहूँ यार कुछ भी नहीं है, निज़ाम तो कोई और चला रहा है। यहाँ दुनिया में तो सारा एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन कोई है जो हम सबको वॉच कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप एक प्रॉपर ट्रैक लाइन पे काम करते हो, इस चीज़ को समझ के काम करते हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे कोई और वॉच कर रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों से कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। चीज़ें अच्छी दिखना भी शुरू हो जाती हैं और आपके साथ बेहतर होना भी शुरू हो जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आज के दिन जिस चीज़ की कसम ली थी कि मैंने एक ये भी अपने रब से वादा किया था कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, किसी से बुरा नहीं करूँगा, किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि जिससे रब नाराज़ हो जाए, कि ये चीज़ हो कि भाई तुझे मैंने सरपंच बना के भेजा था, तूने अपनी कुर्सी पे बैठ के इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया या कुछ किया, तो वो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने हर कम्युनिटी के साथ बेहतर किया है। तो बाकी अगर कुदरत इस मौके से नवाजती है मुझे दोबारा से, तो मैं इससे मुझे लगता है कि 200% टॉप करके वो चीज़ करूँगा, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस है यार, आप तो चीज़ों को आप जान गए हैं, कौन सी फ़ाइल कहाँ होती है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कौन सा पैसा रिलीज़ कैसे होता है और कौन सी चीज़ जो है किस दफ्तर में रुकी रहती है। उस दफ्तर को अगर ट्रैक लाइन पे लाया जाए, किन किन चीज़ों, किन किन मुलाजमों और किन किन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो रही हैं, अगर उन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर किया जाए तो कैसे हो सकता है। मुझे लगता है इसरार अब मज़ा आएगा एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए सरपंच भी, क्योंकि जो आपको नॉलेज मिल जाती है और जो चीज़ें आप पब्लिक से डिस्कस करके आगे निकलते हैं, तो आई थिंक ये बड़ा एक बेटर एक्सपीरियंस है। शुक्रिया बहुत।